हेलो स्टूडेंट्स, गुड आफ्टरनून। आज जो हम लोग टॉपिक डिस्कस करेंगे वो है स्फेरिकल मिरर के द्वारा इमेज का फॉर्मेशन। हम इमेज कैसे बनाएंगे स्फेरिकल मिरर की हेल्प से, इमेज कैसे ड्रॉ करेंगे किसी भी ऑब्जेक्ट का, आज हम वो सीखने वाले हैं। चलिए हम बात करते हैं स्फेरिकल, शुरू करते हैं इसको स्फेरिकल मिरर से। हम जानते हैं कि स्फेरिकल मिरर कितनी टाइप के, 2 टाइप्स के। फर्स्ट वन इज कॉनकेव मिरर और सेकंड वन इज कॉन्वेक्स मिरर। फर्स्ट वन इज कॉनकेव मिरर और सेकंड वन इज कॉन्वेक्स मिरर। चलिए थोड़ा सा और हम बात कर लेते हैं, हम क्या क्या जान चुके हैं अभी जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है इमेज ड्रॉ करने के लिए। ये कौन सा मिरर है? अभी ये कोई मिरर नहीं है। अब इसको मिरर बना देते हैं और ये अब कौन सा मिरर बन गया? कॉनकेव मिरर बन गया। कौन सा मिरर हो गया? कॉनकेव मिरर। ये इसका पोल है, ये इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर और ये प्रिंसिपल फोकस। ध्यान से हमेशा देखिएगा कि ये जो आपका प्रिंसिपल फोकस है ऑलवेज लाई बिटवीन सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड पोल, इन दोनों के सेंटर में होना चाहिए। थोड़ा सा मुझे लग रहा है गड़बड़ है, इसको यहां बनाते हैं। यानी कि ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस हमेशा इक्वल होनी चाहिए, आपको ये दिमाग में रखना है इमेज ड्रॉ करते समय। अच्छा, अब कुछ रेज ऑफ लाइट के बारे में हम जान लें कि उनका जो रिफ्लेक्शन होगा आफ्टर ए रिफ्लेक्शन वो कैसे बिहेव करेंगे। ये कुछ रे ऑफ लाइट हमारे दिमाग में रहनी चाहिए। फर्स्ट, आप लोग जानते हैं पहला रे ऑफ लाइट अगर वो पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस होगा, किसी ऑब्जेक्ट से जो रे ऑफ लाइट मिरर पे इंसिडेंट हो रहा है अगर वो पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस होगा तो आफ्टर रिफ्लेक्शन कहां से पास करेगा? प्रिंसिपल फोकस से। सीधी सी बात है। जस्ट जब इसी को हम रिवर्स कर दें, अगर मान लीजिए कि कोई रे ऑफ लाइट प्रिंसिपल फोकस से होके जा रहा है तो अगर वो प्रिंसिपल फोकस से होके जा रहा है तो आफ्टर रिफ्लेक्शन वो पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस हो जाएगा। आफ्टर रिफ्लेक्शन दूसरा हम रे ऑफ लाइट जो इमेज फॉर्मेशन के लिए लेके चलेंगे, पोल, सेंटर ऑफ कर्वेचर और दोनों के सेंटर में प्रिंसिपल फोकस। तो अगर कोई रे ऑफ लाइट प्रिंसिपल फोकस से होके मिरर पे इंसिडेंट हो रहा है, अगर प्रिंसिपल फोकस से होके मिरर पे इंसिडेंट हो रहा है तो आफ्टर रिफ्लेक्शन क्या हो जाएगा? पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस हो जाएगा। ये हमें दूसरा रे ऑफ लाइट लेके चलना है दिमाग में। अच्छा, चलिए तीसरा जो रे ऑफ लाइट हम लोग ड्रॉ करेंगे, तीसरे रे ऑफ लाइट के बारे में हम बात करें वो भी जानते हैं आप लोग, अभी तक देख चुके हैं, लेकिन चलिए बताते हैं। अगर रे ऑफ लाइट ये हो गया पोल, सेंटर ऑफ कर्वेचर और प्रिंसिपल फोकस, अगर रे ऑफ लाइट सेंटर ऑफ कर्वेचर से होके जाए, ये किसी ऑब्जेक्ट से रे ऑफ लाइट इंसिडेंट हो रहा है मिरर पे और वो रे ऑफ लाइट कहां से पास कर रहा है? सेंटर ऑफ कर्वेचर से। ये हमारा रे ऑफ लाइट सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास कर रहा है, तो इसका नेचर क्या होगा? जैसे कि हमने प्लेन मिरर की कंडीशन में देखा था, ये पॉइंट ऑफ इंसिडेंस नॉर्मल और ये रिफ्लेक्टेड रे, एंगल आई, एंगल आर और एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर। अच्छा, ये नॉर्मल है। अगर रे ऑफ लाइट नॉर्मल के अलोंग ही मिरर पे इंसिडेंट हो, रे ऑफ लाइट हमारा कैसा हो? अगर नॉर्मल के अलोंग ही मिरर पे इंसिडेंट हो तो क्या होगा? इस कंडीशन में एंगल आई बराबर 0, तो एंगल आर भी क्या होना चाहिए? 0। एंगल आर 0 होने के लिए क्या होना चाहिए? रे ऑफ लाइट अपने ही पाथ पे रिटर्न हो जाएगा, सेम एज इट इज। यहां पे अगर रे ऑफ लाइट सेंटर ऑफ कर्वेचर से जा रहा है वो पॉइंट ऑफ इंसिडेंस पे क्या होगा? सेंटर ऑफ कर्वेचर से कोई भी लाइन ड्रॉ करते हैं, पॉइंट जिस भी पॉइंट पे, सर्कमफ्रेंस के जिस भी पॉइंट पे, वो क्या होता है? इस पॉइंट पे नॉर्मल होता है।
तो अगर वो रे ऑफ लाइट सेंटर ऑफ कर्वेचर से होके जा रहा है तो ये क्या है, इस पॉइंट पे ये लाइन नॉर्मल है इसके सर्कमफ्रेंस पे, तो ये क्या होगा, सेम उसी पाथ पे क्या हो जाना चाहिए, इसको रिटर्न हो जाना चाहिए। तो हमारा रे ऑफ लाइट क्या होगा, यहाँ इंसिडेंट होगा और फिर इसी सेम पाथ पे क्या हो जाएगा, रिटर्न हो जाएगा। चौथा रे ऑफ लाइट जो आपको ध्यान में रखना है, जो दिमाग में लेके चलना है, वो है ये हो गया पोल, ये हो गया सेंटर ऑफ कर्वेचर और ये हो गया प्रिंसिपल फोकस। अच्छा चलिए, रे ऑफ लाइट तो हम पोल पे इंसिडेंट करा रहे हैं किसी भी एंगल पे। अच्छा, जितने एंगल पे प्रिंसिपल पे इंसिडेंट होगा, ये हो गया नॉर्मल इस पॉइंट पे, ये हो गया एंगल आई, जितना एंगल आई उतना ही एंगल आर, ये इंसिडेंट रे और ये रिफ्लेक्टेड रे। सही है। ये चार हम जब भी इमेज फॉर्मेशन करेंगे किसी भी ऑब्जेक्ट का, वो ऑब्जेक्ट कहीं भी रखा हो, ठीक, उसका जब इमेज फॉर्मेशन करेंगे तो इन्हीं चार में से किन्हीं दो रे ऑफ लाइट का यूज करेंगे हम लोग। या तो वो सेंटर से जाएगा, या वो प्रिंसिपल फोकस से जाएगा, या पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस होगा, या वो पोल पे इंसिडेंट होगा। अच्छा, केवल दो ही रे ऑफ लाइट का हम लोग यूज करेंगे किसी भी ऑब्जेक्ट के किसी पॉइंट का इमेज बनाने के लिए। इस चीज को जैसे ही हम इमेज बना रहे हैं और चीजें क्लियर होंगी इसमें, जो हम चलिए बात करते हैं, कॉन्केव मिरर है और कॉन्केव मिरर में ऑब्जेक्ट को हमने प्रिंसिपल एक्सिस पे रखा है, हमें उसका इमेज डायग्राम बनाना है, रे डायग्राम बनाना है। ये हो गया पोल, ये हो गया सेंटर ऑफ कर्वेचर और दोनों के बीच में हो गया प्रिंसिपल फोकस, है ना। ऑब्जेक्ट को कहीं भी रखते हैं, मान लीजिए कि ऑब्जेक्ट को हमने यहां रखा, ध्यान से समझिएगा एक चीज, इसको अगर आपने ध्यान से समझ लिया इसको, वो कॉन्केव मिरर हो, कॉन्वेक्स मिरर हो या लेंस हो, लेंस में कॉन्केव लेंस या कॉन्वेक्स लेंस, जो आपको आगे रिफ्रैक्शन में पढ़ाया जाएगा, कहीं भी आपको इमेज ड्रॉ करने में दिक्कत नहीं होगी। इसलिए इसको जो मैं बताने जा रहा हूँ, थोड़ा सा इस कंडीशन से बताने जा रहा हूँ कि थोड़ा सा आपको हल्का सा कॉम्प्लेक्स लगेगा, लेकिन एक बार समझ जाएंगे तो फिर आपके लिए बाकी सारी चीजें क्या हो जाएंगी, बहुत इजी हो जाएंगी। तो थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। अच्छा, इमेज फॉर्मेशन इसका होगा, तो जैसे ये जो ऑब्जेक्ट है, जो ऑब्जेक्ट हमने रखा, हमने कहा ए और बी, ये ए बी ऑब्जेक्ट इनफाइनाइट पॉइंट से मिलके बना है। किससे मिलके बना है, इनफाइनाइट पॉइंट से। हम इमेज बनाएंगे इसके अलग अलग पॉइंट का। पहली चीज ध्यान से देखिएगा जो मैं कह रहा हूं, हम सबसे पहले इमेज का फॉर्मेशन करेंगे उसके सबसे टॉप के पॉइंट का। इस पॉइंट की बात करें हम, इसका इमेज हमें फॉर्मेशन करना है। इससे पहला जो रे ऑफ लाइट हम कौन सा लेके चले, हम जानते हैं कि अगर इससे और इस पॉइंट से इनफाइनाइट हर तरफ, चारों हर डायरेक्शन में इनफाइनाइट रे ऑफ लाइट निकलना है। एक रे ऑफ लाइट ऐसा भी होगा जो पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस होगा और जो मिरर पे इंसिडेंट करेगा। सीधी सी बात है, एक रे ऑफ लाइट ऐसा भी होगा जो पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस होगा और मिरर पे क्या होगा, इंसिडेंट होगा। तो जब पैरेलल टू प्रिंसिपल है और प्रिंसिपल एक्सिस है और मिरर पे इंसिडेंट हो रहा है, ये इंसिडेंट पॉइंट है, तो आफ्टर रिफ्लेक्शन वो कहां से पास करेगा, प्रिंसिपल फोकस से। कह सकते हैं ना, आफ्टर रिफ्लेक्शन वो कहां से पास करेगा, प्रिंसिपल फोकस से। अब एक काम करते हैं कि दूसरा रे ऑफ लाइट लेके चलते हैं। हम जानते हैं कि अगर दूसरा रे ऑफ लाइट सेंटर ऑफ कर्वेचर से जाए तो जिस पाथ से जाएगा उसी पाथ पे क्या हो जाएगा, वो रिटर्न हो जाएगा। तो हमने दूसरा रे ऑफ लाइट लिया जो सेंटर ऑफ कर्वेचर से, जो कहां से होके जा रहा है, सेंटर ऑफ कर्वेचर से होके जा रहे हैं, और सेंटर ऑफ कर्वेचर से जा रहा है तो इसी पाथ पे क्या हो जाएगा, वो रिटर्न हो जाएगा। अच्छा, दोनों रे ऑफ लाइट का रिफ्लेक्टेड रे जहां आपस में कट करेगा, वहीं पे ऑब्जेक्ट के उस पॉइंट का इमेज, यानी किस पॉइंट से आपने दोनों रे ऑफ लाइट निकाली, बी से, ठीक।
बी का ये बी है, और बी पॉइंट का ये इमेज फॉर्मेशन, इसको हम दिखाएंगे बी डैश से। अच्छा, केवल 2 ही रे ऑफ लाइट क्यों लेके चले? एक चीज और जान लीजिए कि इस पॉइंट से जितनी भी रे ऑफ लाइट, इस पॉइंट की बात कर रहा हूं मैं, पॉइंट बी की, इस पॉइंट से जितनी भी रे ऑफ लाइट इस मिरर पे इंसिडेंट होंगी, आफ्टर रिफ्लेक्शन इसी बी डैश पॉइंट से ही पास करेंगी। आफ्टर रिफ्लेक्शन इसी पॉइंट से पास करेंगी। जितनी भी रे ऑफ लाइट, इनफाइनाइट रे ऑफ लाइट इस मिरर पे इंसिडेंट हो रही हैं, वो सारी इनफाइनाइट रे ऑफ लाइट, जितनी भी रे ऑफ लाइट हैं, आफ्टर रिफ्लेक्शन किस पॉइंट से जाएंगी? बी डैश से ही जाएंगी। तो हम उन सारे पॉइंट को उन सारे रे ऑफ लाइट को दिखाने से अच्छा है कि हम जानते हैं कि जहां 2 रे ऑफ लाइट कट करेंगी, वहीं पे जहां 2 रे ऑफ लाइट की रिफ्लेक्टेड रे आपस में कट करेंगी, वहीं पे बाकी रे ऑफ लाइट की रिफ्लेक्टेड रे कट करेंगी। एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे कि मान लीजिए एक तीसरा रे ऑफ लाइट हमने निकाला प्रिंसिपल फोकस से। अगर वो प्रिंसिपल फोकस से जाएगा, अगर रे ऑफ लाइट प्रिंसिपल फोकस से जाएगा, तो आप जानते हैं कि वो क्या हो जाएगा? पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। देखिए सेम उसी पॉइंट से हो गया, जिस पॉइंट पे बाकी 2 रे ऑफ लाइट आपस में कट कर रही थी, वहीं पे तीसरा रे ऑफ लाइट भी कट किया। एक रे ऑफ लाइट और जानते हैं आप, एक रे ऑफ लाइट जानते हैं कि अगर वो पोल पे इंसिडेंट हुआ, पोल पे इंसिडेंट हुआ, यहां एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर, एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर, और ये भी किस पॉइंट से जा रहा है? उसी पॉइंट से होके जा रहा है। ऐसे कहीं भी इंसिडेंट हो, जैसे मान लीजिए यहां से एक रे ऑफ लाइट आपने यहां पे इंसिडेंट कराया, अब यहाँ पे ये पॉइंट ऑफ इंसिडेंट हो गया, इस पॉइंट पे पॉइंट ऑफ इंसिडेंस हो गया, तो हमें यहाँ पे क्या खींचना होगा? नॉर्मल खींचना होगा। नॉर्मल कहाँ से? अगर हम सेंटर ऑफ कर्वेचर से उसको मिला दें, तो ये नॉर्मल हो गया, ये एंगल आई, तो इतना ही एंगल आर, ये भी उसी पॉइंट से होके जाएगा। यानी कि जितनी भी रे ऑफ लाइट इस पॉइंट से निकलेंगी, आफ्टर रिफ्लेक्शन वो एक फिक्स पॉइंट से ही पास करेंगी। जिस पॉइंट से पास करेंगे, जिस पॉइंट पे एक दूसरे को कट करेंगी, उसी पॉइंट को हम कहेंगे इस पॉइंट का, जिस पॉइंट से रे ऑफ लाइट निकली है, उस पॉइंट का इमेज। तो अब इसको थोड़ा सा रब कर देते हैं, कॉम्प्लेक्स हो गया है। अब आप समझ गए होंगे इस चीज को। तो हम अब आगे बहुत सारे रे ऑफ लाइट ना दिखा के केवल 2 ही रे ऑफ लाइट दिखाएंगे, क्योंकि जहां 2 रे ऑफ लाइट आपस में एक दूसरे को कट करेंगी, 2 रे ऑफ लाइट की रिफ्लेक्टेड रे आपस में एक दूसरे को कट करेंगी, वहीं बाकी जितनी भी रे ऑफ लाइट इस मिरर पे इंसिडेंट हो रही हैं, वो आफ्टर रिफ्लेक्शन उस पॉइंट पे कट करेंगी। तो हमें इमेज फॉर्मेशन के लिए अब कितनी रे ऑफ लाइट लेके चलनी है? केवल 2।